नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि ट्रिपल आईएम का ये एग्जिमप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए है जो फर्स्ट जनरेशन एग्जिमप्रेन्योर्स है। हमने एक वर्ड बनाया हुआ है एग्जिमप्रेन्योर, जिसका नाम है बिजनेस तो कर रहे हैं बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फर्स्ट जनरेशन है। दैट इज व्हाई वी आर गिवन द नेम कॉल्ड एग्जिमप्रेन्योर्स। हमने अलग अलग टाइप के एपिसोड बनाए। हमारी ऑल ओवर इंडिया के 34 सेंटर्स से अलग जगह पे प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अलग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। हम लोग ऐसे इन्वाइटीज को बुलाते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किया है। वैसे ही आज हमारे साथ एक जुड़े हैं मिस्टर उमंग भाटिया करके, जिन्होंने बेसिकली इन वेरी यंग एज, मैं उनके साथ बिफोर द प्रोग्राम डिस्कशन कर रहा था। बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं ना कि सर मैं एमबीए कर चुका हूँ, मैं बीबीए कर चुका हूँ, मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कुछ कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दिस। While interacting with him, I come to know he's just right now studying in his last year BBA। 1-1.5 साल पहले प्रोग्राम किया था। फर्स्ट जनरेशन एग्जिमप्रेन्योर्स, पापा का बिजनेस है ज्वेलरी का, इमिटेशन ज्वेलरी का, राइट। और उन्होंने सोचा कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूं। एक्सपोर्ट का ट्राई किया, पहले ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने का, फिर उनको लगा कि नहीं इंपोर्ट में ज़्यादा बेनिफिट है। मार्केट स्टडी किया, प्रोडक्ट स्टडी किया, और फिर खुद ब खुद चाइना गए अकेले। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से यही स्ट्रेंथ होती है एज एन एंटरप्रेन्योर। सो इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। हम लोग उनसे ही सुनेंगे कि क्या क्या किया। सो वेलकम टू अवर प्रोग्राम सर। आई वुड लाइक टू नो कि आपने, पहले मैं जानना चाहूँ कैसे आपने सोचा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो सर फैमिली बिजनेस था जो लोकली काफ़ी टाइम से चल रहा था। अगर उसको एक्सपांड करना था तो दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं एक्सपोर्ट के सिवा। तो अभी आप क्या कर, क्या फैमिली का क्या बिजनेस था आपके, जस्ट जानना चाहूँगा। फैमिली का सर इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस था काफ़ी टाइम से, और जो ऑर्नामेंट्स आते हैं नवरात्रि के और जो उसी का बिजनेस था काफी टाइम। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो उस चीज़ की? ओके, कहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? बापूनगर। बापूनगर अहमदाबाद के अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ऑल ओवर इंडिया से हैं। सो बापूनगर शायद लोगों को पता नहीं होगा। सो अहमदाबाद से, अहमदाबाद में कितने सालों से आपका मैन्युफैक्चरिंग है? 25 ईयर्स से। 25 ईयर्स से मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है। ओके, तो फिर आपने कैसे सोचा एक्सपोर्ट में आने का या इंपोर्ट में आने का? आप तो वेरी जस्ट 21 ईयर ओल्ड आई गेस, राइट? सो किस तरह से समाज में आया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूँ मैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो सर ऐसा कुछ सोचा नहीं था फर्स्ट टाइम में कि एक्सपोर्ट करना है, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग ट्रिपल आईएम ऐसा मोटिवेशन मिला आपसे और पूरी टीम से, तो सोचा ट्राई करना चाहिए एक बार, और फिर ट्राई करते गया। और 2 साल बाद आज थोड़ा इंपोर्ट कर पाया हूँ, मैं थोड़ा आगे बढ़ा पाया हूँ फैमिली बिजनेस को उसके बाद। सो आपने एक्सपोर्ट करने का सोचा, उसके बाद आपने उसने प्रोग्राम किया और देन यू डिसाइडेड टू गो फॉर द एक्सपोर्ट। तो क्या सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर एक्सरसाइज किया आपने? प्रोडक्ट तो मेरा इमिटेशन ज्वेलरी, आपकी खुद की ज्वेलरी की प्रोडक्शन थी, ठीक है। तो उसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए सर पहले मैंने बहुत ट्राई किया। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स मैंने बहुत बार क्वेरीज भी की, पर लेकिन एक्सपोर्ट पहले हो नहीं पाया मुझसे। तो जो रॉ मटेरियल्स था वो इम्पोर्ट इमिटेशन ज्वेलरी का, वो पहले हम लोकल होलसेलर से बाय करते थे, और वो लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे। ओके, आप कहाँ से बाय करते थे कि मैं थोड़ा और जानना चाहूँ तो? कालपुर से। कालपुर, आप लोकल मंडी से ही बाय करते थे, लोकल होलसेलर से बाय करते थे, और वो लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे। ओके, तो अगर एक्सपांड करना था तो रॉ मटेरियल सही प्राइस पे मिलना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। तो उसके लिए मुझे आइडिया आया, मैंने यहाँ पे भी बहुत बार क्वेरीज लेके आया मैं इंपोर्ट के रिलेटेड, सेलर्स के रिलेटेड। फिर बाद में बहुत सपोर्ट के बाद मुझे हिम्मत हुई अकेले चाइना जाने की। फैमिली मैंने अभी बहुत सपोर्ट किया। ओके, आप चाइना भी जाके आए? चाइना, ठीक है, गुड। लास्ट दिसंबर गया था मैं चाइना। लास्ट दिसंबर में चाइना गए थे आप? ओके, और गाइडेंस और सबके बाद मेरा अभी फर्स्ट शिपमेंट आ गया लास्ट मंथ, और बहुत अच्छा। तो आपने कैसे प्लान किया चाइना जाने का? और बिकॉज बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि मैं चाइना जाता हूँ तो फ्रॉड होता है, या चाइना जाते हैं तो वो अलग माल भेज देते। तो आपके साथ डर नहीं लगा कि यार मैं चाइना जा रहा हूँ, सुना बहुत सारा है चाइना को लेके। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टू चाइना, गोइंग डाउन टू चाइना, एंड व्हाई यू डिसाइडेड टू गो टू चाइना? सर जो लोकल होलसेलर्स थे वो तो जाते ही थे चाइना। सही बात है। वो लोग जा सकते तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते? यही होता है सच्चा एंटरप्रेन्योर। हमेशा कहता था कि श्रद्धा रखो, किसी का होता है ना तो हमारा क्यों नहीं होगा। दैट इज़ वेरी गुड। फिर तो सर चाइना गया, थोड़ी गाइडेंस भी थी सबकी, और बाद में हो गया सर। तो कहाँ चाइना गए सर आप?
चाइना यू सिटी में गए। यू में गए थे। सो इट वाज योर फर्स्ट विजिट आउट ऑफ कंट्री और पहली बार जा चुके हैं? फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर गया था मैं। तो आपको ऐसा डर नहीं लगा कि यार मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूँ, वो भी चाइना जा रहा हूँ, जिसके बारे में शायद लैंग्वेज की बैरियर है, वो बैरियर है? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस गोइंग टू चाइना? आई वुड लाइक टू, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं राइट, पर कर नहीं पाते हैं, तो आई बी हैप्पी। एक्सपीरियंस सर बहुत इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं हो पाता, हार्ड पड़ता है, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं और ये सब, लेकिन इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। सारे लोग वहाँ के एकदम जेन्युइन है और बिल्कुल हेल्पफुल है। सो कितने दिन आप चाइना गए थे? 15 डेज। 15 दिन तक चाइना रुके थे आप? 15 दिन। ओके, फिर वो खाने वाने का तकलीफ नहीं खाने आया वाने कुछ? का कोई प्रॉब्लम, और लैंग्वेज का बैरियर थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन कैन बी सॉल्व। वहाँ पे हेल्प थी सर वहाँ पे भी। ओके, यानी आप यहाँ से ऑलरेडी पहले प्लान करके सप्लायर से बात करके वो सारी चीज़ें करके गए थे? सप्लायर से बात करके गया था, और जो मेरे अंकल का बिजनेस था कॉपर वायर ड्राइंग का, ओके, तो उनके लिए भी उनको मशीन्स मंगवाने थे वहाँ से। तो ओके। मैं यू से फिर दूसरे सिटी ट्रैवल करके गया था अकेले गए थे आप? वहाँ पे सुपर। अकेले गया था। तो वहाँ पे 4 सेलर्स से मैं कांटेक्ट किया मैंने, 4 जगह में मिल के आया उनसे, और मशीन भी सर उन्होंने हेल्प की वहाँ पे। यहाँ तक आपने मशीन भी इंपोर्ट किया है? मशीन्स 2 इंपोर्ट किए मैंने। ओके, कॉपर गुड। वायर, ओके। और जो करंटली अभी गुजरात में सिर्फ उन्होंने मुझे ही डीलरशिप दी है वो मशीन इंपोर्ट करने। सुपर। बट आपको लगा वो चाइना के बारे में हमने बहुत सारा सुना हुआ है, या ये रियलिटी है चाइना को जाने के बाद कि आपको रियलाइज हुआ कि चाइना कुछ अलग चीज़ है? वहाँ जाके रियलाइज हुआ कि बहुत ही अच्छी प्लेस है बिजनेस करने के लिए भी, और थ्रू आउट एक्सपीरियंस वहाँ का बहुत ही इजी था। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था जितना लोग कहते थे कि यहाँ हार्ड है, गलत माल बेच देते हैं, वहाँ को लैंग्वेज नहीं समझ आती, सारे प्रॉब्लम सर वहाँ। फिर आपने वेरीफाई कैसे किया सर? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पे विजिट तो करके आए, बट तो फिर सप्लायर को वेरिफिकेशन भी बहुत डर के आपने वेरीफाई किया कुछ वहाँ पे जाके कि किससे काम करना चाहिए, किससे काम नहीं करना चाहिए? उनकी फैक्ट्री विजिट्स की आपने? फैक्ट्री मैंने कॉपर वायर्स की थी, वो सारी विजिट की, और जो वहाँ का इमिटेशन ज्वेलरी का जो सामान लाया उसके लिए पूरा मार्केट था, तो वो लोग ने पहले जो मंगवाते थे उनका भी रेफरेंस लिया। ओके। और मैंने खुद भी ट्राई, यानी वो जो सप्लायर थे चाइना के, उनको आपने पूछा कि भाई इंडिया में किसको सप्लाई कर रहे हो, तो कि आपको वेरीफाई हो जाए कि जेन्युइन सप्लायर। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात बताई। अगर आगे वीडियो भी देखे हो, मैं हमेशा कहता हूँ बायर हो या सप्लायर हो, इट इज़ फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू वेरीफाई। उसको पूछो कि भाई आप किससे काम कर रहे हो पहले, तो ये वेरी गुड रेफरेंस। उसको जो पढ़ा था उन्होंने या जो सीखा था उन्होंने उसको अप्लाई किया, सो इट्स वेरी गुड। सो फिर कैसा रहा उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस? ओवरऑल सर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। मैंने 2 कंटेनर्स मंगा लिए। किस चीज़ के आप कंटेनर मंगवा रहे हो सर अभी? एक कंटेनर, एक शिपमेंट था, वो पूरा इमिटेशन ज्वेलरी का रॉ मटेरियल्स का था। रॉ मटेरियल में क्या क्या था? क्योंकि हमारे बहुत सारे सौराष्ट्र के व्यूअर्स है या दूसरी सिटी के व्यूअर्स है जो इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर काम करते हैं। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा, इनका नंबर हम लोग रखने वाले हैं, तो जिनको भी कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है या बाय करना है, इनका गेट इन टच विद देम, इट कैन हेल्प यू आउट ऑन दिस। तो सर आई विल बी हैप्पी कि बताएं कि कौन सा रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हैं? मोती और वो इमिटेशन ज्वेलरी में नवरात्रि की आइटम जो चलती है गुजरात में, ओके, उसके जो भी मोती है, और बगसरा की आइटम्स बोलते हैं, बगसरा की आइटम, बगसरा की आइटम्स, मोती है, बगसरा की आइटम्स है, और ऐसी सब छोटी छोटी सारी चीज़ें होती है, डिजाइनिंग चीज़ें होती है जो यूज़ होती है। सीसी भी बोलते हैं, सीसी भी है। ओके। सारी मैंने इंपोर्ट की, अलग अलग डिज़ाइंस की और अलग अलग पैटर्न्स की। वहाँ जाके मुझे जानने मिला कि इतने सारे डिज़ाइन भी होते हैं इस चीज़ में। ओके, गुड। सो जब आपने फाइनल किया, आपने विजिट की, उस वक्त चढ़ा के आए थे कंटेनर की बाद में कंटेनर चढ़ाया? यहाँ पे आ गया था, फिर बाद में मैंने पेमेंट भेजा, ऑर्डर दे के आया था पूरा। आप ऑर्डर दे के आए थे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए वहाँ से? ओके ओके। मैन्युफैक्चरिंग के बाद वहाँ पे सब हो गया, बाद में उनका कंटेनर आया यहाँ पे। लेकिन आपने कहा हाउ एक्साइटिंग इट वाज व्हेन यू विजिटेड चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ऑर्डर प्लेसमेंट की बारी आई तो आपको फिर भी ऐसे मन में डर नहीं लगा कि यार मैं पेमेंट दे दूंगा और पार्टी ने नहीं दिया, तो ऐसा कोई डर लगा आपको? बहुत डर था सर, बहुत डर था, लेकिन बहुत लोगों ने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पेमेंट की टेंशन मत करो आप। फैमिली मेम्बर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि इतना बड़ा इस एज में एब्सोल्युटली एट अ वेरी यंग एज यू स्टार्टेड। क्योंकि बहुत सारे लोग 35 साल तो सोचते में लगा देते हैं, 35-40 साल, 21 साल के शायद बीबीए 3rd ईयर में हो आप, राइट? तो उसी वजह चाइना भी जाके आना इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, और वो वहाँ के इंपोर्टर को समझ में आ जाता, सप्लायर को समझ में आ जाता है ये सारी चीज़ें? सप्लायर को सर सब समझ में, उनको वो सारे प्रोफेशनल्स थे पहले से ही, नया था,
तो वो लोग बताते थे, बाकी सब लोग ऐसे ऐसे करते हैं, तो फिर मैं फॉलो करता था, हेल्प लेता था IIIM की, जहाँ पर समझ नहीं आता था तो यहाँ पे आके क्वेरी सॉल्व करता था, फिर वापस जाके उसको कांटेक्ट करता था, ऐसा हुआ तो वो करता था, हाँ सही है, फिर ओके। ठीक है, सो व्हाट वाज द पेमेंट टर्म्स यू फॉलोड? पेमेंट टर्म्स वाज TT 30% एडवांस एंड 70% बिफोर शिपमेंट। बिफोर शिपमेंट? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं एक्सपोर्ट में बेसिकली बायर एडवांस देने को रेडी नहीं होता, पर आपने पहले पेमेंट कर दिया 100%। क्योंकि सर रेफरेंस उनका बहुत अच्छा था और Okay. सपोर्ट भी उनका बहुत, डिलीवरी टाइम उन्होंने कुछ 1 वीक लिया और पूरा सब फोटोज और थ्रू आउट उनका सपोर्ट बहुत, कम्युनिकेशन वाज वेरी गुड विद कम्युनिकेशन वाज वेरी वेल सर। ओके, एंड फिर आपको यहाँ पे आने के बाद आपने जो जिस चीज़ के पैसे दिए थे वही चीज़ आई, वही चीज़ आई? क्योंकि लोग बोलते हैं कि वो लोग दूसरी कोई चीज़ भेज देते, कचरा भेज देते, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोल के, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वेरी नाइस एक्सपीरियंस इट वाज। एंड व्हाट अबाउट द अदर मशीन? यू सेड यू इंपोर्टेड मशीन एज वेल। मशीन कॉपर वायर ड्राइंग की सर, जो वायर मोटे से वो पतला होता है, उसकी मशीन चाइना से आती है। ओके ओके, तो वो मशीन से मेरे अंकल का बिजनेस है उसका, सुपर। तो अंकल ने बोला उनके लिए भी एक मशीन चाहिए, और वो अगर वहाँ से आ जाती है यहाँ पे, तो मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर दिया 2 मशीन्स का, ओके, और 2 मशीन्स में से एक मेरे अंकल ने ही ले ली। वो मशीन्स का भी पूरा प्रोसेस बहुत अच्छा था, इजीली आ गई, और अभी मेरे पास 4 और ऑर्डर्स है वो मशीन के। मशीन के 4 नए 4 ऑर्डर्स। ऑर्डर्स वहाँ पे और दिए हैं, तो अभी next Super, month और एक super. आने वाला है कंफर्म। Okay, that is really wonderful. I'm really glad to see at a very young age, क्योंकि बहुत बार लोग ऐसे मेरे को बहुत से हम देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं MBA के बाद ये कर सकता हूँ, MBA के साथ में ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बट एट वेरी यंग एज ही स्टार्टेड, ही विजिटेड देयर, और उसके जो भी सिस्टम है उसको समझी प्रॉपरली, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आपको लग रहा है कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है उसके लिए एक बार चाइना तो जाना चाहिए? चाइना जाना सर, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे, और नॉलेजेबल एक्सपीरियंस रहता है, बहुत सारी चीज़ें जानने मिलती है, और बहुत सारी पैटर्न्स और डिज़ाइन जो यहाँ पे नहीं है वहाँ से आती है, जो चीज़ें यहाँ पे, वो सब देखने में मिले, बहुत अच्छा लगता है। ओके, एंड हाउ एस्टैब्लिश दैट मार्केट इज? आपके लिए फोटोग्राफ्स तो रखने ही वाले हैं हम लोग, पर फिर भी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ द एस्टैब्लिश मार्केट इज चाइना। बहुत ही सर सोफिस्टिकेटेड तरीके से सारी शॉप्स है वहाँ पे, सारे सेलर्स जो वहाँ पे सेल करते हैं, उनका डिज़ाइन दिखाने का तरीका, उनका पैकेजिंग और सब बहुत ही एक्सीलेंट है सर, एकदम परफेक्ट है वहाँ पे। ओके, तो फिर ये आपके हिसाब से, कि आप तो शायद इस इंडस्ट्री में 5-6 महीने से हो, अब इंपोर्ट भी करना चालू कर दिया, तो आपके हिसाब से फिर वो जो सुनने में आता है कि चाइना में माल देता हूँ, पैसा देता हूँ, माल खराब बेचता है, ऐसा आपके से होने का रीज़न क्या हो सकता है? ऐसा रीज़न सर, अगर रेफरेंस वहाँ से अच्छा ना लिया हो, और ऐसा तो बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि मैं तो जाके आज, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था, ऐसा पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने जेन्युइन है, इतने हेल्पफुल है, वो लोग ऐसा तो नहीं करते। अगर मैं बात करूँ कि ज़्यादा प्राइसिंग नेगोशिएट करोगे तो मिक्स कर देंगे? प्राइसिंग में वो लोग नेगोशिएट नहीं करते भी है, लेकिन एक हद आ जाती है जहाँ के उनके बाद उनको लगता है कि नहीं, बस अब इससे नीचे नहीं, लेकिन वैसा गलत प्रोडक्ट तो वो लोग भेजेंगे, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बट आपके हिसाब से उनकी वेराइटीज बहुत सारी है, वेराइटीज बहुत राइट? सारी, शायद ऐसा आपने देखा भी होगा, अगर मैं चाइना रेगुलर विजिट करता हूँ, मुझे पता है शायद हमारे पास 8-10 वैरायटी इंडिया के अंदर आती है, कि उनके पास 80 से ज़्यादा वैरायटी हो, जो शायद आधी तो इंडिया में आती भी नहीं होगी। तो आपने ये भी ट्राई किया कि कौन सी अलग मार्केट की वैरायटी लेके आए? बहुत सारी नई डिज़ाइन भी मैं लाया हूँ वहाँ से, जो लोकली नहीं मिल पाती मुझे, और जो क्वालिटी वहाँ से मुझे मिली है वो मैं यहाँ से लेता था, उससे भी बेटर क्वालिटी में वहाँ से। रियली गुड, रियली गुड। सो आपके हिसाब से लोगों को ये सब करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो भाई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का काम है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई बड़ा पार्टी होगा वही कर सकता है। सो ऐसा रियली में है? क्या लग रहा है आपको? नहीं सर, छोटे से छोटा इंसान भी अगर चाहे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ट्राई करने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं लगता है, अगर करते जाएंगे तो धीरे धीरे आगे रास्ते मिलते जाएंगे। तो अगर अब आगे की बात करूँ, तो आपका आगे का व्यूअर क्या है, कि अगर आप अगले 5 साल में या 3 साल में क्या करना चाहते हैं? और आगे का मेरा गोल है सर, जो ज्वेलरी आइटम्स में बनाता हूँ उसे एक्सपोर्ट करना है। ओके, गुड। और करंटली मेरी बात भी चल रही है उसके रिगार्डिंग। ओके, गुड। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्री में, ओके। अभी बस उसमें। सो आप वहाँ पे विजिट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, मिलके बात ये करने का तो भी प्लानिंग नहीं, लेकिन 2-3 बार से बात चल रही है मेरी इसके रिलेटेड। ओके, तो क्या रिस्पॉन्स है उनका? रिस्पॉन्स भी थोड़ा आना उसका रीज़न क्या लग रहा है आपको नहाना होने का? रीज़न सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मेरा है, क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है आपके लिए, ठीक है, ठीक है।
तो उसके लिए प्रॉब्लम्स आ बट आपके पास शायद 25 साल का आपके फादर का बैकग्राउंड है, अगर प्रॉपरली उनको प्रेजेंट कर पाओ तो। अच्छा, तो मैं उसके लिए भी आता हूँ यहाँ पे क्वेरीज के लिए। कल भी मैं आया था, कल भी मैंने कॉल किया था कि मुझे और एक क्वेरी है, तो ट्रिपल ने और सपोर्ट किया मुझे, क्या पाओ उसके रिलेटेड भी मैं कल आने वाला हूँ अभी। That is really good. So you got every support from our end कि जहाँ पे support है, that is very good. So आपको अगर कुछ लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को कुछ देना चाहो कि सोचना और करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, कि मेरे पास हमने एक 58 ईयर के, अगर किसी ने व्यूअर्स को खास बताना चाहूँगा, एक हमने 58 ईयर्स के अंकल थे, उनका भी एक इंटरव्यू किया, अहमदाबाद से ही है वो, वुड प्रोडक्ट उन्होंने इंपोर्ट करना चालू किया है, और एज अ यंग फेलो एट द एज ऑफ 21 राइट ही स्टार्टेड एक्सपोर्ट एज वेल। सो आपके हिसाब से सोचने के बाद करने की जरूरत है कि सोच के बैठे रहना? नहीं सर, धीरे धीरे कुछ भी अगर करते रहते हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे उसके रास्ते आपको अपने आप ही मिलते जाते हैं। गुड। लेकिन अगर हार मान के बैठ जाएंगे कि नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, तो नहीं हो पाएगा सर। That is really wonderful, Bhatia ji, was a wonderful example what you said. I'm sure viewers आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने उसी चीज़ के ऊपर पहले कि हमने बहुत सारे एक्सपोर्ट को लेकर इंटरव्यू किए हैं। द फेलो एट द एज ऑफ 21 विजिटेड चाइना, देखा, फैमिली का सपोर्ट होता है, मन में डर भी था कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारा सुना था चाइना को लेके, वो सारे हर्डल्स को दूर करके वो चाइना गया, देखा, उन्होंने खुद ब खुद वेरीफाई किया, ना कोई एजेंट की बात की, इसकी बात की, प्रॉपर ग्राउंड वर्क करके, क्योंकि वो सिस्टम जानता था कि कैसे करना है, प्रॉपरली इंपोर्ट किया और सक्सेसफुली आगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाह रहा है। सो आई सिंसियरली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। जिन लोगों को भी इमिटेशन ज्वेलरी के लेके प्रोडक्ट्स चाहिए, एसेसरीज चाहिए, ही हैज ऑलरेडी इंपोर्टेड सो मेनी थिंग्स। ड्यूरिंग दिस वीडियो विल ऑल्सो गिव यू, नीचे की डिस्क्रिप्शन में उनका वेबसाइट भी देंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे। आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी, हमारे बहुत सारे सौराष्ट्र के और बहुत सारे अलग अलग एरिया से जो इमिटेशन ज्वेलरी के प्रोडक्ट बनाते हैं राइट, तो उनको भी कुछ प्रोडक्ट चाहिए, यू कैन गेट इन टच विद हिम, वी कैन हेल्प यू आउट फॉर दिस। अगर आपको ये शो अच्छा लगा है तो मेरी गुजारिश है, बहुत सारे वीडियोस हमने रखे हुए स्पेसिफिकली ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, तो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। जहाँ पे भी आपको सपोर्ट चाहिए, वी आर देयर विथ यू। पर वापस जैसे उन्होंने बताया, सिर्फ सोचने से ये नहीं बनेगा, करना तो पड़ेगा ही। सो राइट, पुट दिस थिंग टू एक्शन। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये शो अच्छा लगता है प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इंडस्ट्री में लाइए, ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट, या जो चाइना का इतना बड़ा मार्केट कवर करके बैठे, उसके साथ भी हम लोग उस तरह से कॉपरेशन कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।